गुड। तो आज हमारा जो चैप्टर है, आज चैप्टर नंबर 5। कल हमने पढ़ा था ज्ञान योग के बारे में, है ना। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था किस तरीके से ज्ञान के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से ज्ञान के द्वारा हम प्रभु को पा सकते हैं। ये चीज हमने कल पढ़ी थी और अच्छी तरीके से पढ़ी थी। उसके पहले हमने पढ़ा था कि कर्म योग यानी कर्म कितने प्रकार के होते हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म और भगवत कर्म, है ना। तो ये कर्म, तीन तरह के कर्म के बारे में पढ़े थे। आज हम कर्मयोग में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत कर्म के बारे में पढ़ेंगे, कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कृष्ण भावना भावित कर्म कैसा होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने बताया था आपको जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे थे कि कृष्ण भावना भावित कर्म से ही हमें कभी बंधन नहीं होता। अगर हम निष्काम कर्म करते हैं, बिना फल की इच्छा के कोई काम करते हैं, है ना, तो उसका भी बंधन नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा वो कठिन पड़ जाता है। लेकिन अगर भगवान को याद करके कोई काम करते हैं, भगवान कृष्ण को मतलब कि कोई भी चीज हम अगर मान लीजिए हम भोजन बनाते हैं, अगर उसको भी भगवान को अर्पण करके हम खाते हैं, जो भी काम करें प्रभु को याद करके करें, तो उसको कृष्ण भावना भावित कर्म बोलते हैं। अब उसको अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कृष्ण भावना भावित कर्म होता क्या है, कैसे करना चाहिए, सारी चीजें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या क्या हो चुका है थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन, सबसे पहले तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि अर्जुन को क्या क्या दिक्कत आ रही थी, किस तरीके से उसने अपने सामने अपने ही रिश्तेदारों को देखकर उसके हाथ पांव कांपने कांपने लगे, वो युद्ध करने से मना करने लगा, कई कारण देने लगा युद्ध ना करने का, है ना। तो सारी चीजें उसने देने लगी। चैप्टर 2 में भगवान ने बताया कि तुम्हारे मन में कलमश कैसे आया, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, तुम सोच सोच रहे हो कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तो आत्मा है, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, है ना। इतना सारा ज्ञान दिया। फिर उसके बाद भगवान ने कर्मयोग के बारे में ज्ञान दिया कि कर्मयोग अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं और कृष्ण भावना भावित कर्म होते हैं। तुम कृष्ण भावना भावित कर्म करो, जिसको अकर्म भी कहा जाता है ना। तो ये सारी चीजें भगवान ने कही। फिर उसके बाद अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपका जन्म तो अभी का है, आप कह रहे हो कि आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, तो ये कैसे संभव है। तो वही पे भगवान बताते हैं कि मैं हमेशा जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं यहाँ पे जन्म लेता हूँ। सारी चीजें भगवान ने बताई और ये भी बताया कि जो इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करता है वो बड़े परम धाम को जाता है। तो इतना सारी चीजें भगवान ने यहाँ पे बता दी। जैसे यहाँ पे क्या क्या और बताई, सुखी मानसिक अटकलों से बेहतर भक्ति सेवा है। दूसरा अध्याय में कृष्ण द्वारा वर्णित आत्मा का ज्ञान, निर्धारित कर्तव्य समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तुम अपना काम करो, भगवान को याद करके काम करो, या अगर कोई काम करो तो आप एफर्ट ओरिएंटेड काम करिए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम मत कीजिए, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे भगवान ने बताया कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम मत कीजिए। आप कभी भी ऐसा काम मत कीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ध्यान में रहे, आपको अपना एफर्ट ध्यान में रखना है, एफिशिएंसी आपकी कितनी, कितना आप एफर्ट लगा रहे हो कोई काम करने में। आपको कभी रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना, रिजल्ट भगवान पे छोड़ दीजिए, है ना। ये सारी चीजें भगवान ने यहाँ पे बताई थोड़ी। उसके बाद भगवान ने आगे क्या बताया कि भयावह गतिविधियों के कारण आत्मा को उलझाओ, है ना। भक्ति सेवा द्वारा अनासक्ति, अगर हम भक्ति सेवा करते हैं तो कैसे ऐसी सेवा करनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। तीसरे अध्याय में ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है ना। सभी प्रकार के यज्ञ बताए गए। कलयुग में मैंने बताया कि कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, है ना। और चौथे अध्याय के अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आप उठो और लड़ाई करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। ये सारी चीजें पिछले के अध्याय में हो चुकी है, ठीक है। फिर इस चैप्टर नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन क्या पूछते हैं भगवान से। अर्जुन वाचा संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुण्य योगा च संससी यक्ष श्रेय यत एत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। यहाँ पे क्या कहते हैं अर्जुन भगवान से। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। तो यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से, हे प्रभु, आपकी सारी बात तो समझ में आ गई मेरी, लेकिन आप दो चीज अलग अलग बातें कर रहे हैं। पहले तो करते हैं कि आप कर्म के फल का त्याग कर दीजिए। हाँ, क्योंकि अगर कर्म का बंधन नहीं बांधना चाहते तो कर्म का ही त्याग कर दीजिए। अर्जुन को लग रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि कर्म का त्याग कर दीजिए, कि कर्म का बंधन नहीं बंधेगा। और दूसरी तरफ आप कर रहे हैं कि मुझे याद करके कर्म करो। कह कहना क्या चाहते हैं आप यहाँ पे, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, कहना आप क्या चाहते हैं प्रभु, आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं मतलब। क्योंकि सबसे पहले तो आप यहाँ पे कहते हैं कि
कि कर्म का बंधन नहीं होना चाहिए, इसलिए कर्म का त्याग कीजिए। दूसरी तरफ भगवान कहते हैं, आप ही कहते हैं कि कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। तो दोनों में से सबसे बेस्ट क्या है, ये आप बताइए मुझे, निश्चित रूप से बताइए कि बेस्ट कौन है और कौन सा हमें ज्यादा फ्रूटफुल होगा, लाभप्रद होगा। जैसे भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निः श्रेयस करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि कर्म का परित्याग से मिल सकता है मुक्ति, लेकिन कर्म का परित्याग संभव नहीं है। कोई भी इंसान, जैसे भगवान ने पहले बताया था कि सन्यासी भी है तो कुछ ना कुछ काम करेगा, कुछ ना कुछ कर्म करेगा। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था, है ना। तो कुछ ना कुछ कर्म करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा, तो वो भी कर्म से मुक्त नहीं है। तो भगवान ने कहा कि कर्म के परित्याग से बढ़िया है जो भी काम करो मुझको याद करके काम करो, जो भी काम करो मुझे स्मरण करके काम करो, कृष्ण भावना भावित होकर काम करो। तो कृष्ण भावना भावित कर्म यानी अकर्म जिसको कहते हैं, भगवान की याद में कोई भी काम करना, है ना, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। कर्म के परित्याग से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, आपका भक्ति युक्त कर्म। तो जैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछा, प्रभु भक्ति युक्त कर्म बेस्ट है कि कर्म का त्याग बेस्ट है, भगवान ने कहा कर्म का त्याग से बढ़िया भक्ति युक्त कर्म सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये एक कहानी है राजा नृग की, है ना। यहाँ पे क्या कहानी आती है कि एक बार राजा नृग जो है बहुत सारे गायों का दान कर रहे होते हैं। यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ होता है ना, वहां पे बहुत सारी गायों का दान कर रहे होते हैं। तो वहां पे एक दो ब्राह्मण है, दोनों को राजा ने गायों का दान किया और दोनों ब्राह्मण संतुष्ट होकर अपने अपने घर चले गए। लेकिन क्या हुआ कि एक ब्राह्मण की जो गाय है, किसी मतलब कि जो एक ब्राह्मण की जो गाय थी जो राजा ने दान दी थी, है ना, वो किसी प्रकार से वहां से जाके दूसरे ब्राह्मण के यहाँ जाके बंध गई, दूसरे ब्राह्मण के यहाँ जाके चली गई, है ना। तो वो ब्राह्मण जो है गाय अपनी खोजने लगा हर जगह, है ना। तो जब दूसरा ब्राह्मण देखा कि दूसरी गाय कौन सी है ना, दूसरी गाय कौन सी है, जब उसको मालूम चला तो उसने कहा, देखा कि राजा नृग ने ही ये गाय मुझको दी है, लेकिन ये गाय किसी और ब्राह्मण को दान दी गई थी। उसे नहीं मालूम था कि गाय जो है पहले से भाग के इस ब्राह्मण के यहाँ आई थी। तो उसने राजा नृग के पास गए ब्राह्मण, और उन्होंने राजा नृग को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने दान की हुई गाय को मुझे फिर से दान किया है ना। दान की हुई गाय कभी दोबारा दान नहीं की जाती। तो ब्राह्मण ने राजा को कहा बिना कुछ जाने कि तुमने दान की हुई गाय को फिर से दान किया है, इसलिए जाओ, तुम आज से छिपकली हो जाओगे। ये छिपकली बहुत बड़ी छिपकली रही थी, है ना, जो कुएं में रहती थी। तो राजा ने क्षमा मांगा, हे प्रभु, मुझसे कोई अनजाने में गलती हुई है। मैंने अलग अलग गाय दान की थी, मैंने कभी भी दान की हुई गाय दान नहीं की, है ना। तो ब्राह्मण से बहुत क्षमा याचना की। जब फिर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा श्राप टाले नहीं टलता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जब तुम्हें स्वयं अपने हाथों से छुएंगे तब तुम्हें तुम्हारी मुक्ति होगी। तो ये जो बड़ी सी लिजार्ड यानी बड़ा सा छिपकली जो राजा नृग स्वयं थे, है ना, तो ये कुएं में रहते थे, कहाँ पे, द्वापर, मतलब कि आपका जहाँ पे आपका भगवान कृष्ण वहां पे लीला करते थे, है ना। और वहां पे राजा नृग छिपकली के रूप में थे, एक लिजार्ड के रूप में थे। तो एक समय भगवान कृष्ण वहां से भ्रमण कर रहे थे, तो उनको याद आ गया भगवान कृष्ण को कि यहाँ पे एक राजा नृग रहता है छिपकली के रूप में। तो जैसे ही वो उन्होंने कुएं में देखा और उनको हाथ लगाया, तो तुरंत राजा नृग की वहां पे मुक्ति हो गई। और राजा नृग ने प्रभु को सारा वृत्तांत बताया, क्योंकि प्रभु तो सब जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे राजा नृग ने प्रभु को सारा वृत्तांत बताया और प्रभु ने उनको अपना गोलोक धाम प्रदान किया। इस तरीके से यहाँ पे ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गलती से भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे गलती हुई थोड़ी सी ब्राह्मण की तरफ से भी, लेकिन ये है कि अगर भगवान की इच्छा होती है तो हम आसानी से जो है मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पे भी राजा नृग को अंततः मुक्ति प्रदान की गई भगवान द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद श्लोक में आता है प्रापजित्या बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुहि परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों से की मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है।
भाई ये भक्ति रसामृत सिंधु का है, एक किताब है, प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे भगवान क्या, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब भी लोग भगवान से संबंधित चीज, यानी भगवान से कोई भी चीज संबंधित चीज है, अगर उसको प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, मतलब कि बहुत एक्साइटेड होते हैं, तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। मतलब कि अगर हम भगवान से संबंधित कोई भी चीज अगर हम चाहते हैं कि वो हमको मिले, तो अगर हम ये सोचते हैं कि भौतिक है या आध्यात्मिक नहीं है, तो सबसे बड़ी मूर्खता है हमारी, है ना। ये ऐसा त्याग, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ऐसा यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है। फिर भगवान क्या करते हैं श्लोक नंबर 3 में, गेह स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कान्यन्ति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान क्या करते हैं, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भाव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। भगवान क्या करते हैं यहाँ पे, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, जो भी वो काम करता है उसका जो भी फल मिलता है उसे कभी भी घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता, और ना कर्म फल की इच्छा करता है, ना भी किसी जो कोई भी काम करता है उसके फल की इच्छा करता है। दो चीज भगवान ने यहाँ पे कही है कि जो भी काम करता है उसके फल जो भी उसको मिलते हैं उससे कभी भी नफरत नहीं करता। चाहे उसको मान लीजिए कोई भी काम कर रहा है, अगर उसका जो चाहता है अगर वो नहीं आया उसका, तो कभी भी उससे घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता, है ना। वो कितना ज्यादा एफर्ट कर रहा है, दिन रात कोई भी काम कर रहा है, अगर उसको उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला, तो उसके हिसाब से वो चीजों को नफरत नहीं करता। जो भी उसको रिजल्ट मिलता है भगवान की इच्छा से, वो उसको स्वीकार करता है। और ना किसी भी कर्म के फल की आशा करना, यानी कोई भी काम कर रहा है आशा लगा के बैठा है, हाँ हम मेरा ये काम तो होकर ही रहेगा, ये आशा भी नहीं करना। और जो भी रिजल्ट उसका मिले उसको उससे पूर्वक स्वीकार करना, ये दो चीज, यह दो चीज जो करता है वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। भगवान क्या कहते हैं, ना तो आपको कर्म के फल की इच्छा करनी है, और अगर कर्म का कोई भी फल मिलता भी है तो भी आपको उसको विनम्रता से स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसा भी फल हो उसमें कभी भी आपको संशय या नफरत नहीं करनी चाहिए। तो दो चीज जो करता है वो एक सन्यासी की भांति ही रहता है। फिर भगवान कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य जो न तो कर्म फल की आशा करता है, या जो भी उसको मिलता है वो सुख पूर्वक उसी को भोगता है, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, ये भगवान की इच्छा समझ के भोगता है, तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति सभी द्वंद्वों, सभी तरह के मुश्किलों से पार होता हुआ अंत में भगवत धाम को जाता है, भव बंधन को पार कर जाता है और सदा सदा मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, कर्म का त्याग करने को मैंने नहीं कहा है, मैंने तुमको कर्म के फल का त्याग करने के लिए कहा है। जो अर्जुन पूछता है ना कि कर्म का त्याग या भक्ति युक्त कर्म कौन बेहतर है, तो भगवान कहते हैं भक्ति युक्त कर्म बेहतर है, लेकिन तुम्हें मैंने कर्म के फल का त्याग करने के लिए कहा है। कर्म के फल का आप त्याग करोगे, और जो भी कर्म का फल मिले उसको सुखपूर्वक स्वीकार करो, ये दो चीज जो भी करता है वो सन्यासी बनता है, वो सन्यासी होता है, और अंत में भव सागर को पार करके भगवत धाम को आता है। यहाँ पे भगवान कहते हैं, ठीक है। आप ये देखिए, ये है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। इनकी एक कथा है कि ये पूरे दिन भर में, पूरे दिन भर में 192 यानी 192 हरि कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे। हरि कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे, जप करते थे माला पे 192 माला रोज। एक बार की बात है, कोई अप्सरा स्वर्ग से आ रही थी, है ना। तो उन्होंने देखा कि श्री हरिदास ठाकुर जो है माला जाप कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, है ना। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि अभी रुक जाइए, अभी मैं अपना माला जाप पूरा कर लूं, फिर उसके बाद आप मुझसे मिलिएगा। ऐसे 2-3 दिन बीत गए। श्री हरिदास ठाकुर अपना माला जाप करते रहे, करते रहे, करते रहे, और इस तरीके से जो अप्सरा थी वो हरिदास ठाकुर जी की मीन्स उनकी भक्ति से प्रभावित हो गई, और वो भी भगवान के भक्त बन गई, है ना। तो कि किस प्रकार से भक्ति इतनी शक्ति देती है कि बड़े से बड़े आप कह सकते हैं मोह माया को भी भक्ति की शक्ति से हराया जा सकता है। एक स्वर्ग की अप्सरा इतनी सुंदर, लेकिन हरिदास ठाकुर की भक्ति के आगे नतमस्तक होना पड़ा, है ना। तो भगवान की भक्ति हमें इस तरीके से करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार के द्वंद, किसी भी प्रकार की जो भी अट्रैक्शन हो या डिस्ट्रैक्शन हो, उन सारी चीजों को हम जो है यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ
हर भगवान की भक्ति के कारण। भगवान की भक्ति अगर हम अच्छे से करते हैं, भगवान की भक्ति अगर हम बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो अंत समय में हमको फलदायक देती है। अगर हम भगवान की भक्ति एकदम कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, तो ये एकदम समझ लेना चाहिए कि हमें कभी भी माया के प्रभाव में हम नहीं आएंगे। वैसे भी कहा जाता है कि अगर रोज लोग रोज 16 माला का कम से कम जाप करते हैं, तो उनको कभी भी एक दिन माया सताती नहीं है। माया कभी भी उनको सताती नहीं है, माया कभी भी उनको प्रभाव में नहीं लेती। ये तो 192 माला करते थे, तो कैसे इनको माया प्रभाव में ले सकती थी? तो जो भगवान का भक्त होता है, कभी भी उस पे माया का कोई भी असर नहीं होता है। ये भगवान की भक्ति की शक्ति है। ठीक है। उसके बाद आगे श्लोक नंबर 10 में हम देखते हैं, ब्राह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पद्यपत्तमिवाम्भसा। यहाँ पे भगवान क्या करते हैं? जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अपस्पृश रहता है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपना सारा कर्म, जो भी काम कर रहा है व्यक्ति, है ना, उन सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करता रहता है, परमेश्वर को समर्पित करता रहता है, अपना सारा कर्म नित्य प्रतिदिन भगवान को समर्पित करता रहता है ना, और अपना कर्म करता है, भगवान को याद करता है, अपना कर्म भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता है, वह पाप कर्मों से किस प्रकार सुरक्षित रहता है? वह पाप कर्म से उसी प्रकार से सुरक्षित रहता है जैसे अगर जल में अगर कमल का पत्ता हो, आप कमल का फूल हो, आप देख सकते, कमल के पत्ते हो, उस पे जल नहीं ठहर सकते, वहां पे पानी नहीं ठहर सकता। उसी प्रकार से संसार में रहता हुआ भी व्यक्ति कभी कभी कर्म के बंधन में नहीं बनता, जो प्रत्येक कर्म को, हर एक कर्म को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता है, जो भी काम करे भगवान के नाम का जाप करके करता है, जो भी काम करे भगवान को याद करके करता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता है, तो कभी भी उसको कर्म नहीं बांधते, वो इसी प्रकार सुरक्षित रहता है। जैसे कमल जब पानी में रहता है, तो उस पे पानी कितना भी डालिए, उससे मुक्त ही रहता है, कमल का पत्ता, कमल का फूल, दोनों। तो इस प्रकार हमें भगवान करते हैं। अब एक एनालॉजी आती है कि हनुमान जी जब लंका गए थे और वहां पे उन्होंने लंका दहन किया था, उन्होंने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वो अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। ठीक है। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। मतलब कि ये कहा गया है कि जब हनुमान जी लंका जलाने गए थे, जब हनुमान जी लंका दहन किए, तो उनको ये अहंकार नहीं आया कि मैंने लंका दहन किया है मेरे शक्ति के कारण, है ना। ऐसा कभी भी उनको ख्याल में नहीं आया। उनके ख्याल में क्या था कि मेरे प्रभु को मैं भेंट के रूप में दूंगा, मेरे प्रभु की आज्ञा है। अगर प्रभु की आज्ञा नहीं होती तो हनुमान जी लंका दहन नहीं करते। मेरे प्रभु की आज्ञा है ना। और श्री राम का नाम लेते लेते कि जो भी काम करना है भगवान श्री राम की प्रेरणा से मैं कर रहा हूँ, भगवान श्री राम के लिए काम कर रहा हूँ, है ना। जो भी उन्होंने लंका दहन भी किया, तो प्रभु को सारी चीजें समर्पित कर दी उनके श्री चरणों में। वैसे भी हनुमान जी का हृदय सदा ही प्रभु के श्री चरणों में समर्पित रहता है ना। पूरी तरीके से हमेशा उनके श्री चरणों में लगा रहता है। तो भगवान हनुमान जी ने जो भी काम किए, वो प्रभु प्रभु को श्री चरणों में समर्पित करके किए। तो इससे क्या हुआ कि कर्म का बंधन उनको नहीं मिला, है ना, लेकिन भगवान की भक्ति उनको सहजता से प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो भी हम काम करें भगवान को दृष्टि में रखकर करें, जो भी काम करें भगवान को याद करके करें, तो इस कर्म का बंधन हमको फिर कभी नहीं होगा, इस कर्म का बंधन हमको कभी नहीं होगा, और अंत समय में भगवत धाम को जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर आगे भगवान श्लोक नंबर 18 में क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव श्रवपाके च पंडिता समदर्शिनः। यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। भगवान कहते हैं कि जो विनम्र साधु पुरुष होते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं, जो लोग कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, ऐसे लोग अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, क्योंकि उनके पास ज्ञान का भंडार होता है, ऐसे लोगों के पास, जो साधु पुरुष होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, ऐसे के पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है ना। और
इस ज्ञान के कारण वो, अगर कोई विद्वान ब्राह्मण हो, उसमें कोई पशु हो, पक्षी हो, कुत्ता हो, राक्षस हो, उनमें कभी भी भेद नहीं करता। उन सब में भगवान का ही अंश देखता है। वो देखता है कि शेर में भी श्री नारायण का अंश है। हाँ, कुत्ते में भी श्री नारायण का अंश है। हाँ, ये विद्वान ब्राह्मण में भी श्री नारायण का अंश है। हाँ, ये देवता लोग में भी श्री नारायण का अंश है। हाँ, ये नाग में भी श्री नारायण का अंश है। हर जगह, हर किसी में सिर्फ और सिर्फ प्रभु के श्री रूप का स्मरण करता है कि हर कोई भगवान के रूप, हर किसी में भगवान का वास है। तो कभी भी किसी से घृणा नहीं करता। हम लोग में क्या होता है कि हम कभी कभी कुत्ते से घृणा करते हैं, या कोई भी चीज अच्छा, जो हमारे दुश्मन होते हैं या अगर जो हमारे दोस्त नहीं होते, हमारा मजाक उड़ाते हैं, है ना, उनसे भी हम घृणा करने लगते हैं। तो चूंकि हर किसी में परमेश्वर को वास है, हर किसी में भगवान स्वयं वास करते हैं, तो हमें कभी भी किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, है ना। कभी भी हमारे मन में किसी के प्रति मन मुटाव नहीं आना चाहिए। हमेशा हमें समझना चाहिए कि हर किसी में भगवान श्री कृष्ण का वास है। तो अगर ऐसा हम समझेंगे तो हर किसी में हम भगवान श्री कृष्ण को महसूस कर पाएंगे, और कभी भी उनसे हम घृणा नहीं करेंगे, कभी भी उनसे हम द्वेष नहीं करेंगे। तो हमेशा ऐसा हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, एक भगवत भक्त का स्वभाव ऐसा होता है कि हर किसी में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े और नीच से नीच प्राणियों में भी भगवान का अंश देखता है। अगर कोई भी ऐसा देखता है तो हर किसी से वो प्रेम करेगा, हर किसी से वो अच्छे से रहेगा, है ना, और कभी भी किसी को कष्ट पहुंचाने का कोशिश नहीं करेगा। तो एक भक्त हर किसी में, हर किसी चीज में सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान का अंश देखते हैं, और इसलिए वो एक परम व्यक्ति होते हैं। इसलिए भगवान ने उनको कहा है साधु पुरुष, विनम्र साधु पुरुष। विनम्र साधु पुरुष हमेशा हर किसी में भगवान का ही अंश देखते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, बर्ड्स हो, चिड़िया हो, या राक्षस, चांडाल, कोई भी हो, हर किसी में भगवान का अंश, भगवान का भक्त देखते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, यही संस प्रसजा भोगा दुख नयो, दुख योनया एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यहाँ पे भगवान कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जीवन में दो चीज आती रहती है। जिस तरीके से मौसम बदलता है, गर्मी के बाद बारिश आती है, बारिश के बाद ठंडी आती है, उसी प्रकार से जीवन में सुख दुख आना तय है। सुख है, अभी आपके जीवन में अगर सुख है तो दुख का आना तय है, अगर दुख है तो सुख का आना तय है। दोनों आते जाते रहते हैं ऋतुओं की तरह। जिस तरीके से अलग अलग मौसम बदलते हैं, उसी तरीके से ऋतुएं बदलती हैं, उसी प्रकार से इंसान के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। भगवान यहाँ पे कहते हैं अगर सुख आता है तो हमको ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। दुख आता है तो हमें ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सुख आता है तो ये हमारे पुण्य कर्मों की वजह से आता है, और वो भी अस्थायी होता है, टेम्पोररी होता है, कुछ समय बाद दुख भी आता है। दुख आता है तो हमें हमेशा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी अस्थायी होता है, टेम्पोररी होता है। तो सुख दुख हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। ये हम डिपेंड करता है हमने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे, उस पर डिपेंड करता है कि हमको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, है ना। और दुख में तो भगवान को लोग ज्यादा याद करते हैं, सुख में लोग भगवान को याद ही नहीं करते। तो यहाँ पे भगवान ये भी कहेंगे कि हमको जो है, आप सुख में भी याद, दुख में जितना याद करते हैं उतना याद हमको सुख में भी कीजिए। अगर सुख में हम भगवान को याद करते हैं और दुख में याद करते हैं, तो हमें कभी भी दुखी होने की जरूरत नहीं है या सुखी होने की जरूरत नहीं है। हमेशा हर स्थिति में हमें सेम भाव रखना चाहिए, जो भगवान की इच्छा है वही हो रहा है। अगर हम सुखी हैं तो भगवान की इच्छा के कारण हम सुखी हैं, अगर दुखी हैं हो सकता है मेरे बुरे कर्म हो इसी कारण हम दुखी हैं। लेकिन कभी भी मन में ना तो ज्यादा दुख होना चाहिए ना ज्यादा खुश होना चाहिए। हमेशा एक समान व्यक्ति की तरह रहना चाहिए, एक समान भाव हमारे चेहरे पर रहना चाहिए, हमारे मन में रहना चाहिए, कि ना तो ज्यादा खुश होने की सुख अगर आपके जीवन में तो ज्यादा खुश मत होइए, अगर दुख आपके जीवन में ज्यादा दुखी मत होइए। बस भगवान को स्मरण करते रहिए, भगवान का धन्यवाद करते रहिए, है ना, और भगवान को याद करते रहिए कि जो भी चीजें हैं, जो भी लाइफ में चल रही है मेरी, वो सारी चीजें जो है जितनी जल्दी चेंज हो उतना बेहतर है ना। अगर सुख है आपके जीवन में तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं इस सुख में आपकी भक्ति कभी ना छोड़ पाऊं। मैं जितना भक्ति पहले करती थी या करता था, अभी भी उतनी भक्ति करूं, उतनी भक्ति मैं हमेशा करते ही रहूं या करता रहूं। और अगर दुख है तो हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं अपने जो भी परिस्थिति अभी मेरे साथ है उन चीजों से लड़ूं, और शक्ति देना कि मेरी भक्ति में तनिक भी कमी ना है, मेरे विश्वास में तनिक भी कमी ना है। ये दो चीज हमेशा भगवान से कहते रहनी चाहिए। अगर ये हम कहते हैं तो हमें, और एक विनम्र पुरुष की तरह हम बने, हमेशा साधु पुरुष की तरह बने, कभी भी सुख में ज्यादा सुखी नहीं, दुख में ज्यादा दुखी नहीं। एक अगर ये भाव हमारे मन में रहता है तो एक
बेस्ट डिवोटी हम होते हैं, और अंत समय में हम भगवत धाम को जाते हैं, हमें ना सुख से कोई दिक्कत होती है ना दुख से कोई दिक्कत होती है ना। तो एक भक्त का ये निशानी होती है। ठीक है। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृष्यति। भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भगवान कहते हैं मुझे सभी यज्ञों का भोक्ता मानो, मैं सभी चीजों का, चाहे आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, चाहे बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उनको ग्रहण करने वाला मैं हूँ, सबका भोक्ता हूँ, सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ। जो भी लोग तपस्या करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, उनको भी ग्रहण करने वाला मैं ही हूँ। भगवान यहाँ पे करते हैं। फिर क्या करते हैं भगवान, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर, जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी लोग हैं पूरे ब्रह्मांड में, उन सबका परमेश्वर मैं हूँ, है ना। सभी देवताओं को जन्म देने वाला मैं हूँ, सभी देवताओं को प्रकट करने वाला मैं हूँ, देवताओं का भी परमेश्वर हूँ, देवताओं का भगवान मैं हूँ, है ना। एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी, जितने भी जीव यहाँ पे जीवित हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सभी का उपकारी है, सभी चाहे राक्षस हो, चांडाल हो, सभी का उपकार करने वाला और सभी का हितैषी यानी सभी का शुभ चिंतक मैं हूँ, है ना। और इसलिए सभी को मेरे भावनामृत होकर मेरे भक्ति में आके कर्म करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी यज्ञों का ग्रहण करने वाला हूँ, मैं ही सभी तपस्याओं को ग्रहण करने वाला हूँ, जितने भी लोग हैं उन सबको प्रकट करने वाला मैं हूँ, मैं ही देवताओं का भी परमेश्वर हूँ, है ना। और जितने भी जीव जीवित हैं उन सबका मैं उपकारी एवं हितैषी हूँ, है ना। ये जानो और मेरे लिए भक्ति करो। जो ऐसा जानता है अंत में वो शांति लाभ प्राप्त करता है, और जब अंत समय आता है तो मेरे गोलोक धाम में वास करता है, ऐसा भगवान यहाँ पे बताता है। ठीक है। हमें इस मानव शरीर का उचित उपयोग करना चाहिए। मानव शरीर का उपयोग सोना खरीदने में नहीं करना चाहिए, है ना। हमें मानव शरीर का उपयोग कैसे करना चाहिए, मानव शरीर हमको क्यों मिला है, ये हमें समझना चाहिए। मानव शरीर हमको खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है ना। खाने पीने सोने शादी करने के लिए हमको नहीं मिला है मानव शरीर। मानव शरीर हमको क्यों मिला है, का क्या कारण है मानव शरीर मिलने का, इसका सिर्फ एक ही कारण है। जानवर भी खाते पीते सोते हैं ना, जानवर भी खाते पीते सोते हैं, मनुष्य भी सोता है खाता पीता है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि मनुष्य भगवान की भक्ति कर सकता है, मनुष्य को सोचने समझने की ताकत है, क्या गलत है क्या सही है ना। मनुष्य भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान की पूजा कर सकता है, भगवान का माला जाप कर सकता है, पशु नहीं कर सकते। तो मानव तन का क्या आपका उपयोग है, क्यों मानव जीवन आपको मिला है, इसलिए मिला है कि आपने जो 84 लाख योनि आपने बदली और अभी आपको मानव जन्म मिला। पूर्व जन्मों में आपने भगवान की भक्ति नहीं की, इसलिए आपने कलयुग में जन्म लिया। कलयुग में आपने जन्म लिया तो अब आपका सिर्फ एक ही कर्तव्य है, भगवान के नाम का स्मरण करना। भगवान ने तो कितना आसान कर दिया ना कलयुग में, सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम का जाप करो, मेरे नाम लो खाली, मेरे नाम लेने से ही मुक्ति है। इसलिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र का सदा जाप करना चाहिए। जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से पाना। ये हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है। हमको इसमें से तनिक भी नहीं भटकना चाहिए। जो भी हम कार्य करते हैं, हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे में 6-7 घंटे हम सोते हैं, 2-3 घंटा 4 घंटा ऐसे ही चला जाता है, 10 घंटा हमारा ऐसे ही चला जाता है, 8-9 घंटे की ड्यूटी होती है ना। कुल मिला के 1-2 घंटा 3 घंटा हमारे पास ऐसा बचता है, हम जहाँ पे भगवान की भक्ति कर सकते हैं। उसमें भी हम सोचते हैं कि भगवान की भक्ति हम क्यों करें। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा सदा सदैव भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो 1-2 घंटा हमारे पास बचता है उसमें भगवान के लिए माला जाप करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान को भोग चढ़ाएं, भगवान को भोग अर्पण करें, वही भोग ग्रहण करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, भगवान के जो भी नाम है उनका प्रचार प्रसार करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सबसे बढ़िया बात है, और भगवान कृष्ण के हम प्रिय हो जाते हैं और अंत समय में हम भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। तो जो भी लोग इस मानव तन का सदुपयोग करना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, भगवान की भक्ति करें और अपने आप को इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाएं। जिस तरीके से सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाता है ना। जैसे अगर सोने की कोई ईंट बनवाता है तो उसको पेपर वेट की तरह से इस्तेमाल नहीं करता कागज के ऊपर, उसका इस्तेमाल कई और चीज में होता है।
तो हमें एक दुर्लभ मानव शरीर मिला है। देवता लोग भी मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं कि हमको मानव शरीर मिल जाता तो भगवान की भक्ति कर लेते। उनको भी ये संभव नहीं है। लेकिन जो दुर्लभ मानव शरीर मिला है ना? इस मानव शरीर का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए भगवान की भक्ति, है ना? इस मानव शरीर का हमको इस प्रकार वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे अगर सोने को पेपरवेट की तरह यूज़ करें, तो इस मानव शरीर को भौतिक क्रियाकलापों में नहीं लगाना चाहिए। इस मानव शरीर को भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए। इस मानव शरीर को भगवान की पूजा में लगाना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए इस मानव शरीर को अर्पण कर देना चाहिए, है ना? ये सबसे उत्तम सहारा है और इसी तरीके से हम भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये चैप्टर का यहाँ पे एंड हुआ। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द है यहाँ पे। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है किस प्रकार से हम कर्मयोग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कर्म के बंधन से मुक्ति मिलेगी, कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, है ना? सारी चीजें डिटेल में भगवान ने बताई हैं, है ना? कि अकर्म करने से ही कर्म का बंधन से मुक्ति है ना? उसके बाद प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग व पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, इसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का देव स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि जो भगवान ने कहा है कि कर्म के फल का त्याग कीजिए, है ना? उसके अलावा आप भक्ति युक्त कर्म कीजिए। इस प्रकार से आप भगवत धाम को आएंगे, कर्म का बंधन आपको नहीं होगा। इस सारी चीजों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर हम भगवान कृष्ण को याद करके कोई काम करते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उनको हमें जानना चाहिए कि भगवान कौन कृष्ण कौन है ना? और हमें हमेशा ईश्वर के दास के रूप में कार्य करना चाहिए, है ना? और ये भी है कि अगर हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तो हमको माया नहीं छूटी। जिस प्रकार से श्री हरिदास ठाकुर को भी माया ने नहीं जकड़ा, क्योंकि उन्होंने हमेशा भगवान के नाम का जाप किया। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि हम उनका जाप करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये चीज हमें होनी चाहिए और ईश्वर को हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी काम करें, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम करें, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए काम करें। तो और इस बहुत मानव जीवन का जो एक मात्र उद्देश्य है भगवत धाम, एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति, एकमात्र उद्देश्य है भगवत धाम जाना। तो इसका उसी रूप में उपयोग करना चाहिए, उसी रूप में सदुपयोग करना चाहिए। और जिस प्रकार एक सोने को हम पेपरवेट की तरह यूज नहीं कर सकते, उसी तरीके से मानव तन को भौतिक कार्यकलापों के बजाय हमें भगवान की भक्ति के लिए यूज करना चाहिए। क्योंकि पशु और मनुष्य में यही अंतर होता है, एक पशु भगवान की भक्ति नहीं कर पाता, जबकि एक मनुष्य भगवान की भक्ति बहुत शीघ्रता से, बहुत आसानी से कर सकता है ना? तो हमें ये दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जो भौतिक काम है उसमें ज्यादा हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जबकि हमें कम से कम 2 से 3 घंटा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो आप सभी लोग, जो भी लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे भगवत गीता सुन रहे हैं, तो सभी लोग एक निश्चित कर लीजिए कि कम से कम आप एक माला तो जाप करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा दिन भर में 5 मिनट एक समय निकालेंगे आप सभी, और सभी लोग पूरे परिवार के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। इससे क्या होगा, एक आपका आध्यात्मिक माहौल पूरे घर में बनेगा, और ऐसे अगर आप रोज करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हैं, सभी लोग जरूर अपने घर में पूरे परिवार के साथ 5 मिनट ही सही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अवश्य करें। उसके अलावा कम से कम एक माला जाप सभी के सभी जो लोग यहाँ पे भगवत गीता सुन रहे हैं, सभी के सभी आप लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप का एक माला अवश्य करें। क्योंकि आप भगवत गीता यहाँ पे सुन रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आप लोग यहाँ पे भगवत गीता सुन रहे हैं। आपको सौभाग्य मिला है भगवत गीता सुनने का। नहीं तो कई ऐसे लोग हैं आपकी जान पहचान में जो अभी इस टाइम सो रहे होंगे, है ना? लेकिन आप लोग इतने सुबह सुबह उठ के आते हैं भगवत गीता सुनते हैं, सबसे बहुत बड़ी बात है। और ऐसी बात, और ये इसके लिए आपको भगवान कृष्ण का धन्यवाद करना चाहिए कि उनके कारण आपको इस्कॉन द्वारा भगवत गीता सुनने को मिल रही है। भगवत गीता सुनने से हम हमारे मन की शुद्धि होती है, हम भगवान की अपने मन से भक्ति कर पाते हैं। और सेकंड थिंग कि हमें मालूम चल पाता है कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक तरह का लाइफ मैनुअल
एग्जाम्पल हमको मिलता है, हम जान पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो हम सबको हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना, और भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। जितना हम भगवत गीता को पढ़ते हैं उतना नई चीज हमको मिलेगी, भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य लिखा है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से हम भगवत गीता एज इट इज हम कहते हैं कि आपको लेना चाहिए, कि इससे आपको वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, है ना, वो सारी चीजें आपको मालूम चलेंगी कि भगवान आखिर एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, एक भक्त के द्वारा लिखी गई किताब आपको पढ़नी चाहिए, प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई किताब आपको पढ़नी चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट है, जहाँ पे भगवान के द्वारा कही गई एक एक शब्द को हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि भगवान आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि भगवान ने जो कुरुक्षेत्र में कहा वो सारी चीजें हम पर भी लागू होती है ना। और हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जैसे मैंने पहले ही दिन कहा था, हमारी सारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है भगवत गीता में पूरी तरीके से निहित है। तो हम जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म करें, भगवान को याद करके करें, भगवत गीता का पाठन करें, अगर समय हो तो श्रीमद् भागवतम का भी हम पाठ कर सकते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों से हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। वेदों को पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं है, पुराणों को पढ़ने के पास हमारे पास ज्ञान नहीं है, समय नहीं है। तो सबसे बढ़िया है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, है ना, जहाँ पे सारे वेदों का सार, सारे पुराणों का सार है, और हमें कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति करना और भगवान के ग्रंथों को पढ़ना और भगवान के नाम को प्रचार प्रसार करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का माला जाप करना, इतनी सी चीज हम करके अपने जीवन को पूर्ण रूप से सुधार सकते हैं। तो ये चीज आप हमने चैप्टर नंबर 5 में सारी चीजें पढ़ी। हरे कृष्णा। अगर किसी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दो जी हैंड रेज दिख रहे हैं मुझे। जी। तुषार दुडेजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। माता जी। तो हरे मेरा कृष्ण। पहला प्रश्न है कि सकाम सकाम कर्म, कृष्ण भावनामृत कर्म, भक्तिमय कर्म सेम है? सकाम कर्म प्रभु जी ये हो गया कि अगर आप काम करते हैं लेकिन भगवान को याद नहीं करते, अपना काम करते जाते हैं, उसमें अपने फल की भी इच्छा करते हैं, है ना। तो इस तरह के जो भी भौतिक काम है, जो भी आप डे टू डे लाइफ में करते हैं लेकिन भगवान को याद नहीं करते, है ना, तो वो सकाम कर्म हो गया। भक्ति में कर्म, और क्या पूछा आपने? कृष्ण भावनामृत हाँ कर्म। जी, दोनों एक ही चीज है प्रभु जी। भक्ति में कर्म यानी भगवान कृष्ण को याद करके करना, या कृष्ण भावनामृत कर्म यानी हमारे मन में भगवान कृष्ण की याद रहे, उस चीज को अगर हम अपने जो भी हम काम करें भगवान को याद करके काम करते हैं, तो ये दोनों कृष्ण भावनामृत कर्म होते हैं, और इसका कोई बंधन नहीं होता है। जी प्रभु जी। और प्रभु जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि चैप्टर 4 में भी किसी श्लोक में यही कहा गया था कि मतलब कर्म करो तो भगवान को याद करके करो, बिल्कुल वो भी मतलब क्या, वो भी कृष्ण भावनामृत बिल्कुल कर्म प्रभु जी। था। उसके बिल्कुल बारे प्रभु में जी। डिस्कस हुआ था। बिल्कुल प्रभु जी, वो भी कृष्ण भावनामृत कर्म था। भगवान को याद करके हम कोई भी काम करते हैं ना, तो कृष्ण भावना भावित कर्म होता है, उसका कभी बंधन नहीं होता। जी प्रभु। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सांख्य योग के बारे में बता रखा है इस चैप्टर में, 5 या फिर 6 श्लोक है, वो क्या होता है? देखिए प्रभु जी, बहुत सारे तरीके होते हैं भगवान को प्राप्त करने के। जैसे योग, जैसे मैंने आपको बताया था, योग मतलब भगवान से जुड़ना, है ना। बहुत सारे जैसे मैंने आपको अष्टांग योग भी बताया था, है ना। तो और बहुत सारे ऐसे योग हैं जहाँ पे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो रास्ता कठिन होता है ना। तो जिस तरीके से आपका अष्टांग योग है, सांख्य योग है, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, ये सब तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के। लेकिन भगवान ने क्या कहा है हमको, कि अगर हमको भगवान को प्राप्त करना है, सबसे आसान तरीका क्या है, हम अपना काम करें, भगवान को याद करें, है ना। लेकिन हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और जो भी, जैसे आज हमने पढ़ा ना कि वो एक उत्तम व्यक्ति कौन होता है, जो कर्म के फल की इच्छा ना करे, लेकिन और जो कर्म का फल उसको मिले उसको विनम्रता रूप से स्वीकार करे। ये दो चीज हमने पढ़ी। और हाँ जी प्रभु। हाँ, और ये व्यक्ति जो काम करता है वो भगवत धाम को जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो भगवान यही कहते हैं कि आप सबसे बेस्ट तरीका मुझे पाने का यही है कि आप मेरे लिए कर्म करें, और जो भी फल मिले उसको विनम्रता रूप से स्वीकार करें। तो इसमें आपको कभी भी कर्म का बंधन नहीं आएगा, और कर्म का बंधन नहीं आएगा तो आप मेरे धाम को जाओगे। जी प्रभु जी। तो प्रभु यहाँ पे सांख्य योग क्या है? एक्चुअली मैंने पहले जैसे आपके लेक्चर से पहले भगवत गीता की वो पर वर्ष रीडिंग ले लेता हूँ। हाँ जी।
तो मुझे अच्छे से तो मैं हाँ कंफ्यूज बेसिकली, हूँ कि व्हाट इज हाँ सांख्य योग। हाँ बेसिकली ये भी एक रास्ता है प्रभु तक जाने का, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया अष्टांग योग है, वैसे ही सांख्य योग है, आपका सांख्य योग है, भगवत गीता में बताया गया है ना, कि किस तरीके से ये हमारा जर्नी है भगवान तक जाने का, है ना। सांख्य योग मतलब ये बताता है कि भगवान तक हम कैसे पहुंचे। तो भगवान, सांख्य योग एक तरीका है भगवान तक पहुंचने का। मीन्स आप ये सांख्य योग समझ सकते हैं कि भगवान के रास्ते में हम जो भी काम करते हैं, भगवान को याद करके जो भी काम करते हैं, वो एक योग कहलाता है। सांख्य योग उसी का मतलब है, जो मैंने आपको कृष्ण भावनामृत कर्म बताया ना, एक उसी का मतलब है सांख्य योग। जी प्रभु। और मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि मतलब देवता लोग क्यों तरसते हैं मानव शरीर के लिए? उनका तो इसलिए इतना अच्छा, इस हर कोई उनका पूजा करता है, मतलब देखिए प्रभु जी, धारण स्वर्ग में करता है। क्या है, देवता लोग कभी उम्र होता है, उनकी भी एज होती है ना, कि जैसे एक मनवंतर, कोई भी देवता एक मनवंतर, हाँ यानी जी जैसे, प्रभु, ये पता है मुझे। हाँ जैसे 71 दिव्य युग होते हैं एक मनवंतर, तो हर देवता का एक उम्र होती है कि वो उस समय तक स्वर्ग में वास करते हैं ना। तो जो देवता लोग होते हैं, चूंकि स्वर्ग में वास करते हैं, उसके बाद उनको पृथ्वी पर आना ही आना है ना। लेकिन जब तक वो स्वर्ग लोक में रहते हैं, वहां पे भगवान की भक्ति नहीं है, वहां पे भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, है ना। भगवान की भक्ति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में ही प्राप्त है। मनुष्य जीवन में ही इंसान भगवान की भक्ति कर सकता है। स्वर्ग लोक में ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वर्ग लोक में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि भगवत धाम जाए, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि भगवान के धाम में हम वास करें, लेकिन अगर वो देवता है तो उसे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती, भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती। क्योंकि भगवान की कथा में जो आनंद है, भगवान की भक्ति में जो आनंद है, वो किसी चीज में नहीं है। भगवान के नाम में जो आनंद है वो कहीं नहीं है, लेकिन ये देवताओं लोग को प्राप्त नहीं होती, है ना। मनुष्य को, हम सबको प्राप्त है ये, लेकिन हम सब इसका मोल नहीं समझते। हम सबको इसका मोल समझना चाहिए, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान की भक्ति देवताओं को भी दुर्लभ है, मानव जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। हम लोग को मानव जीवन मिला है, तो मानव जीवन से ही भगवान की हमारी मुक्ति है। आप ग्रंथ में पढ़ेंगे ना भगवत गीता में आगे, कि जो मानव जीवन होता है ना, उससे ही सिर्फ और सिर्फ मुक्ति, हम भगवान के धाम जा सकते हैं, और कोई ऐसा योनि नहीं है जहां से भगवान तक हम जा सके। इसलिए देवता भी इस मानव तन को तरसते हैं कि कम से कम भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सके, इसलिए। जी प्रभु, और एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे हाँ। आपने थर्ड श्लोक जब आपने शुरू किया था, तो उससे पहले आपने कुछ एग्जाम्पल लिया था किसी का, तो एक बार वो दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? राजन ऋक के बारे में। पता नहीं राजा अमृत थे या फिर हनुमान जी थे, आई डोंट नो, इन दोनों में से तो हनुमान कोई। जी का भी था। हनुमान जी का मैंने कहा था कि हनुमान जी ने जब लंका दहन किया था ना, तो लंका दहन उस समय जब किया था, तो अपने मन में श्री राम जी को याद किया। उनका मन तो सदा ही श्री राम जी के चरणों में रहता था, है ना। तो जिस प्रकार से भगवान ने, हनुमान जी ने लंका दहन किया, उन्होंने अहंकार नहीं किया कि मैंने, मेरे पास इतनी शक्ति है, मैंने ये सारी काम किया। उन्होंने ये विचार किया कि उनके श्री राम का आदेश, उनके प्रभु का आदेश है कि सीता माँ की खोज करना, है ना। उसके अलावा जो है वहां पे सभी चीज का पता लगाना कि वहां पे किसी कैसी व्यवस्था है, क्योंकि लंका पे आक्रमण करना था, तो वहां पे सारी चीजों का पता लगाना और जितने विनाश हो सके उतना करना। उसके अलावा जो भी वो काम कर रहे थे हनुमान जी, वो सब कुछ भगवान को याद करके कर रहे थे, कि मेरे श्री राम को याद करके ही सारे काम कर रहे हैं हनुमान जी। तो उसका, उनको कर्म का बंधन नहीं हुआ, उन सारे कर्म के बंधन से मुक्त हुए, है ना। तो जो भी काम कर रहे थे वो वहां पे लंका दहन उन्होंने किया, तो श्री राम को याद करके उन्होंने किया, तो वो कर्म का बंधन उनको नहीं हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि हम जो भी काम करें, कर्म के बंधन में बंधे बिना करें, भगवान कृष्ण को याद किए करके करें, तो हमें कभी भी उसका बंधन नहीं होगा। यस प्रभु, और एट लास्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जी। सो एम आई, यस जैसे प्रभु। कि आज 6 दिन हो गए, हम्म। तो मुझे ना काफी डर लगता था यार, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, लेकिन जब से मैंने ये भगवत गीता करनी शुरू किया ना, तो मेरा एक लाइफस्टाइल एकदम पॉजिटिव हो गया। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं इसके चक्कर में मैं 4 बजे उठ जाता हूँ भगवत गीता सुनने के लिए। जी एंड प्रभु। सेकंड थिंग, मेरा काफी सारा पॉजिटिव लाइफस्टाइल हो गया है, और जब से मैंने वो सुना है तो कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, हम्म। माई लाइफस्टाइल इज अमेजिंग। मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। बहुत अच्छा प्रभु जी, भगवान की भक्ति करना, भगवत गीता पढ़ने का ही एटीट्यूड है। आप जान सकते हैं कि किस तरीके से हमें अफेक्ट कर रही है। अभी तो आज 5वां ही चैप्टर हुआ है, अभी तो जी 13 चैप्टर प्रभु। और बाकी है। तो इसलिए कहा जाता है ना, भगवत नाम सुनने से, भगवत नाम लेने से, भगवत गीता पढ़ने से हमारी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। मैंने डे 0 में कहा था, जब हमने ओरिएंटेशन क्लास लिया था, कि आप देखिएगा 18 दिन में आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि लाइफ मैनुअल है। लोगों के जीवन को बदलने वाला एक ग्रंथ है ना। लाइफ मैनुअल हमें बताता है कि हमें करना क्या चाहिए, किस प्रकार से हम जीवन जिए। अगर हम भगवत गीता की इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, तो हमारी जीवन निश्चित रूप से बदलेगा। हम निश्चित रूप से आध्यात्मिक रूप में हम आगे प्रगति करेंगे, और बिल्कुल हमारी
आदतें भी बदलेंगी। हम रोज सुबह सुबह उठेंगे, ऐसे भी कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो सुबह सुबह उठेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, माला जाप करेंगे, फिर अपना काम करेंगे भगवान को याद करके। तो इससे बढ़िया जीवन और क्या हो सकता है। जी प्रभु, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने ये भगवत गीता पहले क्यों नहीं पढ़ी, जी मुझे प्रभु जी, पछतावा होता है। ये भी भगवान की इच्छा है कि जब भगवान की इच्छा होती है तभी किसी को भगवत गीता मिल भी पाती है। अब जैसे आप यहाँ भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो अभी के टाइम सो रहे होंगे या अभी के टाइम कुछ और काम कर रहे होंगे, तो उनको भगवत गीता प्राप्त नहीं है, आपको प्राप्त हुई है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि आपको ये भगवत गीता प्राप्त हुई है ना। जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, योगेंद्र यादव जी का हैंड रेज है। जी माता जी। योगेंद्र प्रभु जी, आपको अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा योगेंद्र प्रभु जी। जी भाव भाव ज्यादा दुख और ज्यादा समय खुश ना। हाँ जी। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। प्रभु जी, हम स्वभाव की स्थिति में कैसे रहें, जैसे ज्यादा खुशी मिलने पे ज्यादा खुश ना हो और दुख के समय अधिक दुखी ना हो। हाँ जी। तो प्रभु जी क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि हमारा जो मन है ना, हमें दौड़ाता है। हमारा जो मन है हमें कंट्रोल करता है, हमारी 5 सेंसेस को कंट्रोल करता है, हमारी 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है हमारा मन। अगर हमारे मन को सुख मिलता है तो उसको अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। अगर हमारे मन को लगता है कि हाँ मेरे जीवन में दुख आया है, तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, रोने लगता है ना। ये मन का शरारत है। दूसरी चीज क्या है कि जैसे यहाँ पे कहा गया है कि सुख दुख ऋतुओं की तरह है, यानी मौसम की तरह है। कभी गर्मी आती है, ठंडी आती है, बरसात आती है। उसी तरीके से अगर अभी सुख हमारे जीवन में है तो फिर दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। ये लाइफ का पार्ट है, ये हमको समझना होगा। अगर हम दुखी में ज्यादा दुखी होंगे, सुख में ज्यादा खुश हो जाएंगे, तो ये चीज हमें अफेक्ट करेंगी। क्योंकि मैंने कहा कि कर्म का बंधन होता है। अगर हम ज्यादा खुश होंगे तो उस प्रकार से हम काम करेंगे, ज्यादा दुखी होंगे उस प्रकार से हम काम करेंगे। तो यहाँ पे कर्म का बंधन क्रिएट होता है ना। तो कर्म का जब बंधन क्रिएट होता है तो ये चीजें हमें हानि करती है, क्योंकि कर्म का बंधन क्रिएट होगा फिर हमारे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए क्या है, इससे बचने के लिए यही चीज है, जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो चीज सबसे पहले आप सोचिए कि जो भी भगवान की इच्छा है उसके कारण हो रहा है। दूसरी चीज, आपने जो भी कर्म किया है उसी का फल है। अब जैसे मैंने अभी बताया था चैप्टर नंबर 5 में यहाँ पे कि अगर आप जो भी काम करते हैं, अगर उसका जैसा भी फल मिलता है आपको, अगर आपको दुख के रूप में फल मिलता है, सुख के रूप में फल मिलता है, उसको भगवान की इच्छा समझ के आप स्वीकार कीजिए। और दूसरी चीज, कभी भी आप कर्म करें उसके फल की चिंता मत कीजिए, अपने एफर्ट पे ध्यान दीजिए। दो चीज अगर आप करते हैं तो बेस्ट रहते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जब भी आपके जीवन में सुख आता है तो इतना खुश मत हो जाइए कि भगवान की भक्ति भूल जाए। ज्यादातर लोग के पास अगर ज्यादा सुख आ जाता है तो भगवान की भक्ति भूल जाते हैं, है ना। और उसके बाद जब दुख आता है तो भगवान को कोसने लगते हैं कि आपके कारण ही सारी चीजें आई हैं। तो हमें जब भी सुख होता है तो हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि जो भी प्रभु आपने दिया है बस उसका सदुपयोग करूं, उसका कभी भी दुरुपयोग ना करूं। जो भी आपने दिया है, आपका नाम मैं कभी ना भूलूं, आपकी भक्ति में कभी ना भूलूं, आपको मैं याद करना कभी ना भूलूं। जितना अपने दुख में मैंने आपको याद किया है उससे ज्यादा मैं सुख में आपको याद करूं, है ना। और जो भी हमें सुख मिला भगवान की इच्छा से, उस हमारे भाव ऐसा रहना चाहिए कि ठीक है भगवान की इच्छा है सुख देने का, तो सुख भगवान ने दिया, हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर दुख हमारे जीवन में आता है तो ये भी हमें अपनी कर्म, जो भी अपना कर्म है उसके फल समझ के हमें स्वीकार करना चाहिए। और ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए भगवान की इच्छा है, इसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए ही बढ़िया होगा। और इसमें भी हमें संभाव रखना चाहिए कि हाँ ठीक है दुख है, उसको भगवान की से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ऐसी शक्ति देना कि इस दुख को भी मैं झेलूं और भक्ति आपकी वैसे ही करूं जैसे मैं पहले करती थी या करता था। मैं आपको कभी दोष नहीं दूंगी या दूंगा, है ना। और भगवान की भक्ति उसी प्रकार से कीजिए और वैसे ही भाव रखिए, ठीक है दुख है मेरे जीवन में, ये भी दिन बीत जाएंगे, ये भगवान की इच्छा से ही हुआ है, कुछ ना कुछ मेरे ही गलती होगी जिसके कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। तो न सुख में ज्यादा सुखी होना चाहिए, न दुख में ज्यादा दुख होना चाहिए। और ये भाव कब प्राप्त होगा, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा ये सब भौतिक चीजें हैं। इन सब जो है हमारे मन की शरारत है। मन, अगर हमारे मन हमारे कंट्रोल में रहता है तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो ना तो हमें सुख से कोई मतलब होता है ना दुख से, सिर्फ और सिर्फ हमको मतलब होता है भगवान की भक्ति से, भगवान की कृपा से। और भगवान बस हम पे कृपा कर दे, इससे ही मतलब होता है और कुछ नहीं। जी प्रभु जी। प्रभु जी,
धन्यवाद। प्रभु जी, एक और मेरा सवाल है। प्रभु जी, भगवान की भक्ति में ज्ञान का कितना और क्या महत्व है? क्या फिर कोई बिना ज्ञान के भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है? पहले तो प्रभु जी हमको तो ये ज्ञान होना चाहिए ना भगवान कौन है। क्योंकि हमें तो अभी तक ये ज्ञान नहीं कि भगवान कौन है। हम तो हर किसी को भगवान मान लेते हैं। कोई अगर थोड़ा सा चमत्कार दिखाता है उसको भी भगवान मान लेते हैं हम, है ना। तो पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए भगवान कौन है ना। उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा हमको? भगवत गीता से मिलेगा, श्रीमद् भागवतम से मिलेगा। ये चीज हम पढ़ेंगे तभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और ये चीज हमारे पास इजिली अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है। तो ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान, भगवान कौन है ना। किसकी पूजा हमको करनी चाहिए और किस प्रकार से भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ये जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये चीज हमें जाननी बहुत जरूरी है। ये चीज हम जब जान पाएंगे तभी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, तभी हम भगवान तक जा सकते हैं। तो ये चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान के बाद हमें ये पता होना चाहिए कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, भगवान को अर्पण करके भोग खाएं, है ना। उसके अलावा भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करें, भगवान के जो भगवत गीता उन्होंने बोली है उसको कई लोगों में सुनाए, है ना। भगवान के भक्तों में सुनाए। इससे क्या होगा? हमारे अंदर की भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान आएगा तभी तो हम भगवान के बारे में जान पाएंगे। जैसे मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया था प्रभु जी कि जब हम भगवान की भक्ति स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी हमें लगता है कि भगवान एक एनर्जी के फॉर्म में है, एक आप कह सकते हैं एक ब्रह्म के फॉर्म में, ज्योति के फॉर्म में। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति बढ़ते जाती है तो हमें लगता है कि हाँ भगवान परमात्मा के रूप में, 4 हाथ है उनका। और जब भगवान के एकदम करीब पहुंच जाते हैं, भगवान के एकदम भक्त बन जाते हैं, तो लगता है कि हाँ भगवान सिर्फ कृष्ण है और कोई नहीं है। और उनका रूप श्याम सुंदर स्वरूप है, भगवान कृष्ण है ना। और तो इस तरीके से भक्ति के स्टेज बढ़ने के साथ साथ हमें भगवान का ज्ञान होते रहता है। तो इस जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी हम भगवान की भक्ति भी कर पाएंगे, और भगवान की भक्ति प्राप्त करके ही हम इस जीवन में भगवत धाम जा सकते हैं, है ना। तो ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जी प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, अभी तो कोई हैंड रेज भी नहीं है और चैट बॉक्स में भी नहीं है। ठीक है माता जी, फिर क्लास को एंड करता हूँ। जी, हरे कृष्ण प्रभु। सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई भी क्वेश्चन हो? हरे कृष्ण। हाँ, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।